Good morning, students. Today we are going to continue our topic, that is tense related changes in voices. So here we are converting sentences from active voice into passive voice in every tense. Now see the next tense, that is future continuous tense. देखो फ्यूचर यानी आने वाला टाइम और कंटिन्यूस यानी जो हमारा एक्शन होगा, जो हमारी वर्ब होगी, जो काम होगा वो फ्यूचर में कुछ टाइम तक कंटिन्यू चलेगा. वी कैनॉट यूज मोर देन वन फॉर्म ऑफ बी वर्ब, बी, बीन, बीइंग टुगेदर इन ए सेंटेंस. तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वही सेम बात यहाँ है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने बताई थी कि भाई हम बी वर्ब की दो फॉर्म एक साथ यूज़ एक ही सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं. जैसे बी और बीन को एक साथ नहीं कर सकते या बीन और बीइंग को भी एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यह रिटन इंग्लिश में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है. रेयरली वी कैन यूज़ इट इन स्पोकन इंग्लिश. अब देखो इसको एक्टिव में अगर स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, देन विल बी, शैल बी होगा, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, उसमें आईएनजी आएगा. आईएनजी क्यों भाई, कंटिन्यूअस है यानी काम का जो एक्शन जो हो रहा है उसको कंटिन्यू, उसको प्रोग्रेस में, उसको हैपनिंग बताने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं. देन ऑब्जेक्ट आएगा. अब हम इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो ये है अपना इधर सब्जेक्ट बनेगा, देन विल या शैल, देन बी, और जो आईएनजी है वो किस में चेंज हो जाता है, बीइंग में, और फिर ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन, देन सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस यानी जो ये सब्जेक्ट है इधर आके अपना क्या बनता है, ऑब्जेक्ट जो बनता है वो लास्ट में लिखते हैं. एग्जाम्पल से समझो इसको. जॉन विल बी रनिंग ए मैराथन दिस सैटरडे. अब हम इसको चेंज करेंगे. एक्शन क्या हो रहा है, रन. कर कौन रहा है, जॉन. और एक्शन जो है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, मैराथन. मैराथन एक दौड़ होती है ना. और दिस सैटरडे यानी आने वाला जो सैटरडे है ना इस वीक का, उस सैटरडे को वो मैराथन में रनिंग करेगा. तो देखो ये तो टाइम है दिस सैटरडे, तो ये तो एडवर्ब हो गई. अब अपना ऑब्जेक्ट क्या बचा, ए मैराथन. तो ए मैराथन विल बी एज इट इज़ लिख दिया और आईएनजी किस में चेंज कर दिया, बीइंग में. देन रन की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों सेम होती हैं, रन रन रन. बाय प्रेपोजिशन यूज़ कर ली और जो नेम है तो एज इट इज़ हमने लिख दिया और लास्ट में एडवर्ब लिख दी. तो देखो यहाँ बी और बीइंग, बी की दो वर्ब आ रही है ना, दो फॉर्म आ रही है ना यहाँ. तो यानी ये सेंटेंस हम रिटन इंग्लिश में यूज़ नहीं कर सकते हैं. बहुत ही ऑकवर्ड लगता है ये. गॉट इट. नाउ सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यानी फ्यूचर में जो एक्शन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट यानी कंप्लीट हो जाएगा, 100% फिनिश होगा और कंप्लीट होगा. एन एक्शन, वो क्रिया, वो काम, वो एक्शन विच विल हैव फिनिश्ड और completed बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. यानी फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. देखो इसका एक्टिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, विल या शैल, हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस. देन विल या शैल, हैव एज इट इज़ यूज़ करेंगे, फिर हम बीन यूज़ करेंगे. देन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस यानी ये सब्जेक्ट जो हमारा इधर आके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट.
लास्ट में वो लिख देंगे। अब देखो अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस यानी बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर वाले, फुल स्टॉप वाले और सब्जेक्ट एंड वर्ब से स्टार्ट होने वाले। द फार्मर्स विल हैव वाटर्ड द फील्ड्स। तो वाटर पानी देना, अपनी ये यहाँ एक्शन है, वर्ब है, कर कौन रहा है, फार्मर्स, और वाटर यानी पानी कहाँ दिया जा रहा, फील्ड्स खेतों में। तो इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द फील्ड्स विल हैव एज इट इज़ रखेंगे, देन हम बीन लगा देंगे क्योंकि हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं। देन वाटर की थर्ड फॉर्म वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वाटर्ड बाय प्रेपोजिशन और द फार्मर्स एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, नेमिंग वर्ड है, तो नो चेंज। आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय मंडे। फिनिश ख़त्म करना, समाप्त करना, कौन करेगा, आई, मैं। तो डूअर कौन हुआ, आई, और फिनिश क्या कर रहा है, जॉब, नौकरी को, कब, बाय मंडे, इस मंडे तक, है ना। तो देखो ये तो टाइम हुआ, तो ये तो अपना एडवर्ब हो गया, तो इससे तो हम सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते, हमें तो ऑब्जेक्ट की नीड है। तो द जॉब अपना ऑब्जेक्ट है, इधर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द जॉब विल हैव, देन बीन, देन फिनिश्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय मी, बाय मंडे। अब यहाँ बाय मी ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट देन यूज़, एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ इट देन मीनिंग इज़ क्लियर। मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, बाय मी ना यूज़ करो तो भी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस। शी विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय दिस वीक। कंप्लीट ख़त्म करना, कौन कर रहा है, शी, वह, और क्या ख़त्म कर रही है, क्या कंप्लीट कर रही है, असाइनमेंट यानी जो उसको काम दिया है वो, कब तक, बाय दिस वीक, इस वीक तक। तो देखो ये तो टाइम हुआ, तो टाइम जो वर्ड्स होते हैं वो क्या बताते हैं, एडवर्ब को बताते हैं, तो इससे तो हमारा सेंटेंस कन्वर्ट नहीं होगा, हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट है द असाइनमेंट, तो असाइनमेंट को सब्जेक्ट बनाओ, द असाइनमेंट विल हैव, देन बीन, देन कंप्लीटेड यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय प्रेपोजिशन, देन शी का हर, और लास्ट में एडवर्ब एज इट इज़ लिख दी और फुल स्टॉप। ही विल हैव डन दिस वर्क बाय टमोरो। डन करना, कौन करेगा, ही, और क्या, दिस वर्क, इस काम को, कब तक, बाय टमोरो यानी आने वाले कल तक वो इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो देखो ये तो अपना एडवर्ब हुआ, फिर से टाइम बता रहा है ना, तो द वर्क अपना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, द वर्क विल हैव, देन बीन, देन डन, डू डिड डन, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हुई, डन, फिर बाय प्रेपोजिशन, देन ही का हिम, और बाय टमोरो एज इट इज़ हमने एडवर्ब लास्ट में लिख दी। नाउ वी टेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नॉट वाले, जिनमें नेगेशन होता है। सी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, शी विल नॉट हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट किसने नहीं किया, शी। शी कौन है, डूअर यानी काम को करने वाली यानी सब्जेक्ट, और एक्सेप्ट अपनी क्या है, वर्ब यानी एक्शन है। और एक्सेप्ट का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, द इन्विटेशन। इन्विटेशन यानी आमंत्रण, तो ये अपना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, द इन्विटेशन विल नॉट हैव, देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सेप्टेड एज इट इज़ आएगी, क्योंकि एक्टिव में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, और वो ही एज इट इज़ पैसिव में आती है। देन बाय प्रेपोजिशन, देन शी का हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। दे विल नॉट हैव इलेक्टेड हिम देयर लीडर। देखो यहाँ वर्ब क्या है अपना, इलेक्ट करना, है ना।
इलेक्ट करना यानी चुनना उसको इलेक्शन में, है ना। इलेक्ट यानी वर्ब होती है और इलेक्शन नाउन है, चुनाव, चुनना तो वर्ब हो गई अपनी। अब देखो इस एक्शन को कर कौन रहा है, दे, तो दे क्या हुए, डूअर यानी सब्जेक्ट। इलेक्ट किसको नहीं करेंगे, हिम, उसको नहीं चुनेंगे। और देखो बचे हुए वर्ड्स देयर लीडर, ये क्या हुआ। अब देखो इलेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं क्या, देखो कि चुना कैसे, किस तरीके से, किस टाइम पे, किस प्लेस पे, नहीं दे रहे ना दे के बारे में बता रहे हैं कि वे कैसे हैं, हिम के बारे में बता रहे हैं ना कि उसको अपना लीडर नहीं चुनेंगे। तो यानी ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस जो वर्ड्स देते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो हम इससे बट अपना सेंटेंस तो नहीं बना सकते पैसिव में, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो हमें किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट की। एडवर्ब या कॉम्प्लीमेंट से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है सेंटेंस का। ओके, तो देखो हिम का ही सब्जेक्टिव फॉर्म हो गई, देन विल नॉट हैव, देन बीन, देन इलेक्टेड, देन जो अपना कॉम्प्लीमेंट यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस था, देयर लीडर एज इट इज़ रख दिया, और बाय देम ये ऑप्शनल है तभी मैंने ब्रैकेट में रखा है कि लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी कंप्लीट सेंस है, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ये। दे विल नॉट हैव रिसीव्ड आवर लेटर, रिसीव करना, प्राप्त करना, कौन नहीं करेगा, दे, तो दे क्या हुए, डूअर, रिसीव क्या हुआ, एक्शन, और आवर लेटर ये क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, आवर लेटर विल नॉट हैव, देन बीन, देन रिसीव्ड बाय प्रेपोजिशन और देम, दे का देम चेंज हो जाएगा। दे विल नॉट हैव कॉट द ट्रेन, कॉट कैच का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, कैच यानी पकड़ना, ठीक है। तो कौन नहीं पकड़ पाएंगे, दे, वे, तो दे क्या हुए, डूअर, सब्जेक्ट, और क्या नहीं पकड़ पाएंगे, द ट्रेन, तो द ट्रेन को सब्जेक्ट बनाओ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो द ट्रेन विल नॉट हैव, देन बीन पुट करो, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन और दे का देम, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। सी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, विल दे हैव पेड द बिल, पे का थर्ड फॉर्म है, पे चुकाना, पे, पेड, पेड, तो देखो ये एक्शन है, कर कौन रहा है, दे, और क्या पेड करेंगे, द बिल, बिल को। तो इस अपना देखो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस अगर एक्टिव में स्टार्ट है तो पैसिव में भी हम एज इट इज़ हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेंगे हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते टाइम, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो विल हेल्पिंग वर्ब लगा दी, द बिल हमारा यहाँ जो ऑब्जेक्ट था इधर सब्जेक्ट बन गया, हैव एज इट इज़ आ गया, देन हमें ऐड क्या करना है यहाँ एक्स्ट्रा, बीन, हैव के बाद, देन पैड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज इट इज़ लिख दी क्योंकि परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही एक्टिव सेंटेंस में होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें हमेशा पैसिव में तो यूज़ करनी होती है, देन बाय प्रेपोजिशन और दे जो सब्जेक्ट था उसका देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव वॉश्ड माई सॉक्स, वॉश यानी धोना, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, कौन धोएगा, यू, है ना। तो यू कौन हुआ, डूअर, एक्शन को करने वाला, और क्या वॉश करेगा, माय सॉक्स, मेरे सॉक्स यानी जुराब। तो विल एज इट इज़ हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, माय सॉक्स ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, देन हैव एज इट इज़ पुट करेंगे, फिर हम यहाँ बीन ऐड करेंगे एक्स्ट्रा क्योंकि पैसिव में हम
स्ट्रक्चर में क्या ऐड करते हैं, बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्रेपोजिशन, और यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव स्विच्ड ऑन द लाइट। देखो स्विच ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टर्न करना यानी चालू करना किसी भी डिवाइस को, किसी भी उपकरण को। हम घर में कहते हैं ना लाइट का स्विच ऑन करो, यानी उसको दबाओ, स्टार्ट करो, उसको टर्न करो। तो देखो यहाँ पे अपनी एक्शन हो गया, स्विच वर्ब हो गई, कर कौन रहा, ही, और क्या कर रहा है, द लाइट। ठीक है, तो विल एज इट इज़, देन द लाइट हमने सब्जेक्ट बना दिया, हैव एज इट इज़, देन बीन पुट किया, देन स्विच्ड ऑन एज इट इज़ रख दिया हमने, देन बाय प्रेपोजिशन और ही का हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल मैरी हैव इन्वाइटेड यू ऑन हर बर्थडे। तो देखो इन्वाइटेड यानी आमंत्रित करना, तो ये अपना वर्ब हुई यानी एक्शन हुआ, कर कौन रहा है, मैरी, तो मैरी क्या हुई, डूअर, और किसको कर रही है, यू, तुम्हें, तो तुम कौन हुए यहाँ, ऑब्जेक्ट, और ऑन हर बर्थडे, ये बचे हुए वर्ड्स क्या हुए सेंटेंस में, क्या हुआ, ऑन हर बर्थडे, टाइम है ना कि अपने बर्थडे पर, यानी बर्थडे के अकेजन पर, तो ऑन हर बर्थडे क्या हुआ, एडवर्ब, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखो विल से हमने सेंटेंस स्टार्ट किया हमारी हेल्पिंग वर्ब से, यू ऑब्जेक्ट भी यू होता है और उसका सब्जेक्ट भी यू ही, हैव एज इट इज, देन बीन, देन इन्वाइटेड, देन बाय प्रेपोजिशन, और मैरी नेमिंग वर्ड है तो मैरी, और लास्ट में अपना जो एडवर्ब बच गया या कॉम्प्लीमेंट यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो हम लास्ट में एज इट इज़ लिख देते हैं, ऑन हर बर्थडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको लगाना मत भूलना, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। गॉट इट? द लास्ट टेंस दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस जो है वो हमें किस एक्शन और किस टाइम के बारे में बताता है, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन कितने टाइम तक चलेगा, कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, उस एक्शन और उस टाइम के बारे में हमें यह टेंस डिनोट करता है। तो इस टेंस में भी हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही सेम बात यहाँ है कि वी कैन नॉट यूज़ टू बी वर्ब्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। देखो एक्टिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देन विल हैव बीन, शैल हैव बीन एज इट इज़ रहेगा, और जो आईएनजी है ये किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म वी ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस, देन बाय प्रेपोजिशन, देन सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी ये सब्जेक्ट जो इधर अपना आके ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखो एग्जाम्पल से इसको समझो, ही विल हैव बीन किलिंग अ लायन इन द फॉरेस्ट, ये लॉयन नहीं होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है लायन, लायन। तो देखो अपना एक्शन क्या है यहाँ, वर्ब क्या है, किल, मारना, एक्शन क्या हो रहा है, मारना, तो अपना वर्ब क्या हुआ, किल, कौन कर रहा है, ही, तो ही डूअर हुआ, करने वाला एक्शन को, सब्जेक्ट हुआ, और किसको किल करेगा, ए लायन यानी शेर को, और इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, तो ये क्या है, प्लेस हुआ। एग्जाम्पल से समझो इसको, ही विल हैव बीन किलिंग अ लायन इन द फॉरेस्ट, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ, किल करना, मारना, देखो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है लायन, ना कि लॉयन और समथिंग एल्स, क्या होता है लायन, लायन। तो देखो किल कौन कर रहा है यानी डूअर कौन है, ही, और क्या किल कर रहा है, अ लायन, और इन द फॉरेस्ट ये बचा हुआ पार्ट क्या हुआ सेंटेंस का, ये हुआ एडवर्ब, क्यों, क्योंकि ये है फॉरेस्ट यानी जंगल में, जगह के बारे में बता रहा है। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या हुआ,
अ लायन, तो इसको सब्जेक्ट बनाया, अ लायन विल हैव बीन एज इट इज़ लिख दिया, और आईएनजी को किस में चेंज किया, बीइंग में। देन किल की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, किल किल्ड किल्ड, बाय प्रेपोजिशन, और ही का हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और लास्ट में एडवर्ब एज इट इज़ रख दी, इन द फॉरेस्ट, और फुल स्टॉप। तो देखो बीन और बीइंग मैंने दो वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं ना, तो ये दो बी वर्ब हुई। तो खुद पढ़ के देखो कितना बेतुका सा लग रहा है सेंटेंस, अ लायन विल हैव बीन बीइंग किल्ड बाय हिम इन द फॉरेस्ट। तो हम दो बी वर्ब्स को एक सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन रिटन इंग्लिश। गॉट इट? थैंक यू।